जय हिंद दोस्तों। बंगाल की सियासत में एक हलचल पैदा हो गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीते 24 घंटे के अंदर एक ऐसी बयान दिया है जिसमें जो है एक कम्युनिटी को जो है बहुत ही बुरा लगा है। उन्होंने कहा कि 2026 में जैसे ही बीजेपी पावर में आते हैं तो टीएमसी से जीता हुआ जो भी मुस्लिम एमएलए वहां पे पहुंचेंगे उसकी टांग पकड़ के रोड में फेंक देंगे। इसके लिए जो है तमाम लोग निंदनीय कर रहे हैं और उत्तर दिनाजपुर के कई थाना में जो है उसके खिलाफ केस दायर किया गया है। इस वक्त जो है हम ग्वालपोखर थाने में मौजूद है। आज जो है ग्वालपोखर के ब्लॉक प्रेसिडेंट और यहाँ के जिला के उपसभाधिपति गुलाम रसूल मुनी के तरफ से जो है यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है उनके खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करने के लिए। इस तरह का बयान अगर समाज में फैलेगा तो निंदनीय है। आप लोगों का क्या राय, कमेंट के जरिए से जो है रख सकते हैं। बीजेपी के जो लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने जो बयान दिया है, क्या मामला है सर? आप लोग उसको लेकर थाने आए हैं सर? नहीं, पहले तो मैं उसका जो बयान दिया है उसको मैं धिक्कार जनाता हूँ कि इस तरह का जो भाषा बोला है, गलत भाषा बोला है, संविधान के बाहर बोला है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ गद्दार है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ गद्दार है वो बंगाल का। और भाषा इतना खराब कि संविधान के बाहर बोलते हैं। तो इसलिए उसी के लिए हम लोग आज हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट पूरा टीम को लेकर के हम लोग एफआईआर करने के लिए आए थे कि इस तरह का एक कम्युनिटी के ऊपर भाषण देना या बयान देना बहुत ही गलत काम है। और ख़ास करके इन लोगों को देशद्रोही कहना चाहिए, क्योंकि देशद्रोही का जैसा बयान देते हैं, इसलिए इन लोगों का बयान का हम लोग कंडम करते हैं। इस तरह का बयानबाजी के इसमें खिलाफ में हम लोग कल धिक्कार मिशन निकालेंगे। और ख़ास करके आज एफआईआर किया गया, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट एफआईआर दिए यहाँ पर, हम लोग उनके साथ आए थे। और हमारे सीनियर लीडर भी हैं, हमारे प्रधान भी हैं यहाँ पर, हमारे जिला परिषद मेंबर भी हैं, सभी को आज हम लोग एफआईआर किए। इसका अगर कोई एक्शन नहीं हो तो हम लोग फिर रोड में उतरेंगे। अभी उच्च माध्यमिक चल रहा है, इसलिए हम लोग रमजान चल रहा है, इसलिए पवित्र महीना में हम लोग कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग कल एक तो धिक्कार मिशन निकालेंगे उसके अगेंस्ट में। इस तरह का बयानबाजी जो कर रहे हैं संविधान के बाहर, और इन लोग तो बहरहाल संविधान के अंदर है नहीं, संविधान को मानते भी नहीं हैं इन लोग अंग्रेज से ज़्यादा खराब है। तो इसलिए इन लोगों का बयान में हम लोग बयान के खिलाफ हम लोग धिक्कार मिशन निकालेंगे। सर, देखा जाए राजनीतिक इस तरह गिर चुकी है कि अब हिंदू मुस्लिम आ गया है सर। सीधे देश में इस तरह का कभी नहीं हुआ था। देश जब से स्वाधीन हुआ है तब तक इस तरह का बयानबाजी नहीं हो रहा था। ये कुछ आरएसएस का बजरंग दल का नेता अभी एमएलए बन गया, एमपी बन गया, इस तरह का भाषण दे रहे हैं। सब नेता के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। कुछ नेता आरएसएस और बजरंग दल का है, उन्हीं लोगों का जुबान खराब हो गया है, संविधान के बाहर बोलते हैं, किसी कम्युनिटी को लेके बोलते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, मुसलमान, आपका क्रिश्चियन, सबको मिलजुल करके हम लोग देश स्वाधीन में सभी शामिल हुए थे। देश स्वाधीन सबको मिल के किए थे आज़ाद। आज लेकिन इस तरह का बयान होते हैं। इन लोग तो देश स्वाधीन के वक्त था नहीं, इन लोग दलाली कर रहा था अंग्रेज का, इसलिए इन लोगों को देश के बारे में कुछ यादगार नहीं है। तो इसलिए हम लोग का बयानबाजी में हम लोग कंडेम जनाते हैं, धिक्कार भी हम लोग जनाते हैं इन लोगों के खिलाफ। सर, क्या गिरफ्तारी की मांग की है सर? हम लोग तो एफआईआर कर दिए। अब गिरफ्तारी प्रशासन, हम लोग तो बोलेंगे कि उसको बीजेपी का जो प्रदेश प्रेसिडेंट है और बीजेपी का जो राष्ट्र प्रेसिडेंट है, बीजेपी का जो हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, उनसे मेरा गुजारिश है कि इन लोग ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, यार कांग्रेस के लोगों का कहना है कि सरकार को सुमो केस के तहत ही अब तक उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। सरकार कहीं ना कहीं विफल है इस मामले में। नहीं, सरकार का काम सरकार करेगा। सरकार ऐसे में कांग्रेस क्या बोलता है नहीं बोलता है, कांग्रेस भी तो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस भी तो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस को कैसे हम लोग बंगाल में बोलेंगे? बंगाल का कांग्रेस तो उन लोगों से मिले हुए हैं। तो इसलिए बात हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस क्या करता है नहीं करता है, कांग्रेस जिस तरह से हमारे बंगाल में कुछ एमपी को हराने में काम किया कांग्रेस बीजेपी के साथ, तो कांग्रेस का बयान इस तरह का होते रहता है। ऐसे सर, क्या मांग की है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सर आप लोगों ने आज? देखिए, वो जो कल एक हेट स्पीच जो दिया है, जो भाषा बोला है, वो हमसे भी शायद नहीं बोला जाए ना। कोई भी ऐसा कोई पॉलिटिकल पर्सन जो हो, शायद उस तरह का भाषा जो कभी ना सुने हैं। इतना उम्र मेरा लगभग 39 साल होने जा रहा है, मैं कभी ऐसा नहीं देखा हूँ कि इस तरह का भाषा जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, एक पार्टी का जो नुमाइंदा होते हैं, एक पार्टी जो अपोजिशन के जो लीडर होते हैं, उनके ऊपर पूरा दरमदार रहता है। वो जिस तरह से भाषा इस्तेमाल किए हैं, मैं लगभग 10-15 दिन से देख रहा हूँ। सिर्फ वो क्या करते हैं, दो ही टोन होता है उसके पास। कोई भी मैटर अगर हो, हिंदू मुस्लिम, मैंने परसों दिन का भी उनका एक देखा था
एक कोई लड़का इस्लामपुर का जो है वहाँ पे गए थे उनके पास, जब मिलने के लिए वो उसके पास गए तो नाम जैसे उनका बोला नाम आपका क्या है, जब जैसे ही बोला कि मेरा नाम तौसीफ रज़ा है तो वैसे डायरेक्ट उनको बोल दिया कि तुम तो टीएमसी के समर्थन हो। वो जबकि बोल रहा है कि नहीं मैं तो जो है बीजेपी को या किसी को भी वोट दिया हूँ, मतलब उनका हर ट्यून में ही कार्तिक पॉल को वोट दिया हूँ। आप लोग जितने भी हमारे मीडिया के भाई लोग आए हैं आप लोग भी उस चीज़ को देखा है, बहुत सारे जो इसमें भी वायरल हुआ है, मगर डायरेक्ट वो सिर्फ मुस्लिम हिंदू के ऊपर ही वो टिका हुआ है। और राजनीति जिस तरह से वो करना चाह रहा है, जिस तरह से 2024 वाला इलेक्शन में उन लोगों को जिस तरह से वो वोटरों को पोलराइजेशन करना चाह रहा था, नाकामयाब रहा। 2024 में भी इंशाल्लाह आइंदा जब 2026 वाला जो इलेक्शन आएगा इसमें अभी भी नाकामयाबी ही मिलेगा। जब देखिए और कुछ लोग जो है कह रहे हैं क्या, जो चाहे कांग्रेस के हो या दिगर जो भी पार्टी के लोग, जो जैसे आप सवाल किया हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति साहब जो भी बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को बयान किए बताए भी, जब कुछ लोग उधर से भी बोल रहे हैं, कई उनके पास मैसेज तो ऐसा तो नहीं कि आ गया होगा कि आप जाके जाइए, नहीं तो उधर से जो टीएमसी के लोग या मंत्री का नाम गुलाम रब्बानी साहब के जो भी नेतृत्व में है वहाँ पे उनका जो कोई वोट अगर FIR कर देगा तो आपको फिर उस चीज़ का फायदा नहीं मिलेगा। ये लोग तो देखिए फायदा का ही राजनीति करते आ रहे हैं। 2024 वाला MP वाला इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा जो यहाँ पे कांग्रेस जो है किसको मदद किया, बाकी अवाम सबको जानता है उत्तर दिनाजपुर का ये क्या है। यहाँ पे अगर कांग्रेस खड़ा होता है तो ज़्यादा स्ट्रांग होने से किनको फायदा मिलेगा, लोग अवाम समझते हैं। क्या कहेंगे सर आज के इस बयान को लेकर? आपके यहाँ के खुद के जो विधायक हैं वो मुसलमान हैं सर, देखिए और मुसलमानों के विधायक के बारे में कहा है सर। ये तो बहुत फ़ख्र की बात है जो आज जो है ग्वालपोखर का जो भी देखिए पूरे अगर बंगाल में चर्चा हो रहा है, जो मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब जिस तरह से आज प्रस्ताव लेके आए थे, वो एक मुस्लिम जो कल जो भाषा बोले थे शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके इसमें ही जो है प्रस्ताव एक लेके आए जो उसको अगेंस्ट में जिस तरह से वहाँ पूरे विधानसभा में जो कहा लास्ट में, फिर हमारे जो ऑनरेबल CM है वो आकर के जिस तरह से बात को पकड़ के बेहतरीन अंदाज में जो है वो बताया, पूरे मीडिया चैनल जो उस चीज़ को दिखा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। मैं भी जो मीडिया के माध्यम से ही देखा तो मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब जिस तरह से उस चीज़ को निंदा किए, निंदाजनक जो कंडेम किए उस चीज़ को, नहीं इस तरह से कोई भी जो है कोई भी जितने भी हमारे रियासत हैं कहीं पर भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। जो शुभेंदु अधिकारी साहब ने जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल किया है, आज तो ग्वालपोखर के फ़ख्र की बात है जो मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब जो वहाँ पे विधानसभा में इस तरह का जो प्रस्ताव को लेकर के आए हैं।